ॐ तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमङ्गलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। 22 अक्टूबर 1882, अध्याय 11वां या परिच्छेद 11। और अभी हम, जैसा कल मैंने पिछले प्रवचन में कहा था कि यह जो प्रसंग यहाँ आया है, यह श्री रामकृष्ण देव ने ये जो मणि को प्रश्न किया है साकार और निराकार, इसको लेकर। वैसे श्री रामकृष्ण देव ने डायरेक्टली साकार या निराकार ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं किए हैं। अगर आप शायद समझ चुके होंगे कि ठाकुर का यह जो प्रश्न है मणि से, आजकल तुम्हारे ईश्वर स्मरण का क्या हाल है, तो श्री रामकृष्ण देव यहाँ ईश्वर शब्द इस्तेमाल करते हैं। तो और फिर उसको जोड़ भी देते हैं कि मन साकार पर जाता है या निराकार पर। वैसे आशा करता हूँ कि वचनामृत के पूर्व अध्याय की बात आपको थोड़ी बहुत तो स्मरण होगी ही। ऐसे अक्सर श्री रामकृष्ण देव की एक पद्धति थी, ऐसा लगता है कि उनके जो अंतरंग शिष्य, चाहे वो सन्यासी शिष्य हों चाहे गृही शिष्य हों, वे कुछ लोगों को कुछ टिपिकल प्रश्न जरूर करते थे। और विशेष रूप से कभी ये प्रश्न उनको उनके अपने आप को लेकर रहते थे। यानी जैसे मणि को, महेंद्र नाथ गुप्त को उन्होंने पूछा भी था, आपको स्मरण होगा कि बोलो तो मुझे कितने आना ज्ञान हुआ है। तो इस तरह से, या तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, कभी कुछ डायरेक्टली कुछ इनडायरेक्टली, वे ज़रूर इस प्रकार से अपने को लेकर कुछ प्रश्न खास करके ये अंतरंग शिष्यों को ज़रूर पूछते थे। और उसी के साथ साथ ये जो यहाँ श्री रामकृष्ण देव ने पूछा है कि तुम्हारा मन साकार पर जाता है या निराकार पर, ये प्रश्न पूछने के पीछे अगर हम थोड़ी पूर्व भूमि का थोड़ा सा उसका पीछे मुड़कर अगर हम थोड़ा चिंतन करें या याद करने का प्रयास करें, तो ठाकुर अक्सर यह दूसरा प्रश्न भी बहुत से लोगों को पूछते थे, विशेष करके अंतरंग शिष्यों को। रामकृष्णानंद जी अर्थात शशि महाराज, उनको जब ये पूछा गया था तो उन्होंने जो फट से जवाब दिया था कि मैंने ईश्वर को देखा ही नहीं है, अब वो साकार है या निराकार है मैं कैसे बताऊं, मेरी कोई अनुभूति ही नहीं है। तो इस प्रकार से अगर कोई स्पष्ट रूप से उनको जो बता देता था, उसको लेकर श्री रामकृष्ण अक्सर बहुत प्रसन्न हो जाते थे, क्योंकि बात तो सच ही है। जैसे श्री रामकृष्ण देव के पास सुबोध अर्थात भविष्य में जो आगे स्वामी सुबोधानंद कहलाएं, छोटी उम्र थी, एक तरह से 13, 14, 15 साल की। और श्री रामकृष्ण देव ने उनको कहा था कि चलो भाई तुम ज़रा जप वगैरह करो, ध्यान करो, भगवत प्राप्ति करनी है ना। तो सुबोधानंद जी ने जो जवाब दे दिया था कि अगर वह सब साधन भजन ही करना था तो आपके पास क्यों आता, आपके पास आने की ज़रूरत ही क्या थी। ऊपर ही ऊपर ऐसा लगता है कि कैसा अजीब सा उत्तर है। हम लोग सभी जानते हैं कि आध्यात्मिक पथ पर चलते हुए अगर उन्नति करना चाहते हैं तो साधन भजन करना बहुत ज़रूरी है।
यानी क्या सुबोधानंद जी श्री रामकृष्ण देव से रेडीमेड कुछ चाहते हैं? क्या बात है। उत्तर सुनकर कुछ अटपटा सा जरूर लगता है। आपको लगता है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जब मैं सुबोधानंद जी का चरित्र पढ़ रहा था तो मुझे अजीब सा ही लगा, क्योंकि बचपन से यह सुनते आ रहे थे दादा दादी से, नाना नानी से, माता पिता से, कि रोज़ भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए, सद्गुणों को पकड़कर जीना चाहिए, सत्य वचन पालन करना चाहिए, संतोष समाधान लेकर रहना चाहिए, सुरुचि होनी चाहिए, सेवा परायण भावना होनी चाहिए। तो इस तरह से जो एक प्रकार से हम कह सकते हैं नीति नियम, मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। और कभी अगर हम पूछ भी लेते हैं कि माँ ये सब क्यों करना है हमें, तो दादा दादी या माँ अक्सर यही उत्तर देते थे कि बेटा अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो भगवान नाराज़ हो जाएंगे। वो हमारी ओर देखते हैं हम क्या कर रहे हैं, हमारा आचरण कैसा है। अगर हम गलत आचरण करेंगे तो नाराज़ हो जाएंगे, मैं नाराज़ हो जाऊंगी। क्या तुम मुझे नाराज़ करना चाहते हो? क्या तुम अपनी दादी को या दादाजी को नाराज़ करना चाहते हो? तो क्या तुम हमको प्यार नहीं करते बेटा? तो माँ का यह जो सिंपल सा एक एक्सप्लेनेशन ही कही है, ये जब मैं सुनता था तो मुझे ऐसा लगता था वाकई बात तो सही है। मैं माँ पर प्यार करता हूँ, दादा दादी नाना नानी मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, आई लव देम। तो मैं उनको नाराज़ नहीं कर सकता, और उनको नाराज़ नहीं करना तो ये सब तो मुझे पालन करना ही है। तब कहाँ पता था कि एक तरह से मेरी माँ मेरा हाथ पकड़कर मुझे आध्यात्म की राह पर ही ले जा रही हैं। इसलिए ये जो यहाँ शीर्षक हैं, ये जो 11वें परिच्छद का यह जो प्रथम कैंटोन है, यहाँ जो एक सब शीर्षक आया है, साकार अथवा निराकार, चिन्मय मूर्ति ध्यान, मातृ ध्यान। तो विशेष रूप से यह मातृ ध्यान शब्द जब मैं वचनामृत पढ़ रहा था तो मुझे माँ की बातें याद आ गई कि अरे सच्ची बात है, मेरी माँ तो मुझे यही बात कुछ सिखा रही थी। और बचपन से ही एक जैसे घर में देवी देवताओं के पट होते हैं, माँ अन्नपूर्णा की, बाल गोपाल की, या भगवान विष्णु की मूर्ति होती है, पंचधातु की मूर्ति होती है, दामोदर शिला होती हैं। तो ये सब घर में पूजा में रहते हैं। तो उस वक्त तो समझ में नहीं आया या कोई प्रश्न पूछने की या उसको जानने की कोई जिज्ञासा भी जागृत नहीं हुई ज़्यादा। लेकिन उम्र के साथ साथ कुछ बातें तो स्पष्ट होने भी लगी। और यह बात कि ये साकार जो है, ये जो मूर्ति हैं, और जब विवेकानंद जी का कुछ चरित्र और ये सब पढ़ने को मिला तब बात और स्पष्ट होने लगी कि हाँ, सर्वसामान्य इंसान के लिए तो ये सगुण साकार रूप ही बड़ा महत्व का है, क्योंकि हम सब लोग बचपन से ही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन लेकर बड़े हो रहे हैं। मैं हूँ और मेरी माँ है, मेरे पिता है, मैं हूँ, मेरा घर है, मैं हूँ, मेरे कपड़े हैं, मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है, मेरे ताऊ हैं, मेरे चाचा हैं। ये सब को लेकर ही, अर्थात एक तरह से देखें तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट रिलेशन, इसको लेकर हम बड़े हो रहे हैं। हमारी आँखों को, हमारे मन को एक रूप देखने की एक आदत हो गई है, और वैसे भी हम प्रेम भी करते हैं। लेकिन ये प्रेम जो नाते रिश्तों में बटा हुआ है, नाते रिश्तों में और वस्तुओं में बटा हुआ या चिपका हुआ ये जो प्रेम है, इसकी दिशा जो बदलनी है। महेंद्र नाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के पास आए हैं, वैसे उनका श्री रामकृष्ण देव के पास आना यह कोई एक प्लानिंग करके हुआ है ऐसा तो नहीं लगता। यानी वचनामृत पढ़ते ही आपको समझ में आ जाएगा
दैट इट्स अ गॉड प्लानिंग, यानी अब समझ में आता है कि वो ईश्वरीय योजना थी और महेंद्र नाथ गुप्त श्री रामकृष्ण देव के पास पहुंच गए हैं। लेकिन उनके अंतःकरण की जो एक अशांति थी, संसार को लेकर जो अशांति थी, वह अशांति ही एक तरह से उनके श्री रामकृष्ण देव के साथ मुलाकात का निमित्त बन गई थी। तो देखिए, ये जो अशांति है, हमारे जीवन में भी विविध कारणों से अशांति आती हैं। तो हर अशांति जैसे हमको कुछ समझाना, कुछ सिखाना चाह रही हैं, इसको लेकर हम कभी शायद सोचते नहीं। लेकिन ये अशांति की वजह क्या है? बाह्यतः अगर हम देखें तो निश्चित रूप से हम जो कुछ चाहते हैं वह जब हमें प्राप्त नहीं होता या अपेक्षा की तुलना में वो शायद छोटा हो जाता है। जैसे एक युवा लड़का जो ग्रेजुएशन की परीक्षा में बहुत पढ़ाई करके, बड़ी निष्ठा के साथ, बड़ी लगन के साथ पढ़ाई करके परीक्षा देता है और अपेक्षा करता है कि उसे 90% मार्क मिलेंगे, लेकिन जब उसको 82% मार्क मिल जाते हैं तो वो आनंदित तो ज़रूर होता है, लेकिन कुछ अपने ही मन में दुखी भी हो जाता है, क्योंकि उसकी अपेक्षा पूर्ण नहीं हुई। और यही सच है कि सच तो यही है कि ज़िंदगी में हमारी अपेक्षाएं तो बहुत सारी रहती हैं, तो कभी कभी तो ये अपेक्षाएं पूर्ण होती ही नहीं या कभी आंशिक रूप से सफल हो जाती हैं। जैसे मैंने उदाहरण दिया कि लड़के की अपेक्षा 90% रिज़ल्ट की थी और उसे 82 मिल गए। शायद आपकी अपेक्षा है कि मेरा बेटा अब उसकी पढ़ाई पूरी कर चुका है तो उसको 50,000 पर मंथ की नौकरी मिलेगी, और जब उसको 30,000 की मिल जाती हैं और वह स्वीकार भी कर लेता है, क्योंकि उसको लगता है कि पहले तो जो नौकरी मिल रही है उसको मुझे पकड़ना चाहिए, फिर अनुभव के आधार से आगे बढ़ूँगा। लेकिन हम लोग उसको सपोर्ट ज़रूर करते हैं, लेकिन यह भी सोच लेते हैं कि अरे इतना पढ़ाया लिखाया, इसने रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा किया, लेकिन उसकी तुलना में ये। तो इस तरह से यह संसार जो है, यह बार बार हमें सचेतन कर रहा है कि इस संसार के ये सभी जो बातें हैं वे हमें कभी भी शाश्वत सुख नहीं दे सकते। जो इस बात को बहुत जल्दी समझ लेता है कि मेरी अशांति का कारण यह है वास्तविक, मैं छोटी चीज़ में बड़ी चीज़ को खोज रहा हूँ, मैं परिवर्तनशील जगत में अपरिवर्तनशील जो कभी ख़त्म न हो ऐसे आनंद की खोज कर रहा हूँ। तो यहाँ श्री रामकृष्ण देव, ये जो मणि महेंद्र नाथ गुप्त, जिनके अंतःकरण में संसार की विविध समस्याओं का सामना करते करते शायद इस तरह से कुछ भाव जाग उठा है जिसको लेकर वे शायद खुद भी उतने अच्छे से परिचित है ही नहीं। यानी मेरे जीवन में ये अशांति है, यह अशांति एक परम शांति की खोज के कारण है। यह भाव महेंद्र नाथ गुप्त के अंतःकरण में एटलीस्ट इन द फर्स्ट मीटिंग विथ श्री रामकृष्ण था या होगा, ऐसा लगता तो नहीं है। हाँ, बोलना बड़ा कठिन है, हो भी सकता है, लेकिन श्री रामकृष्ण देव साक्षात अवतार हैं, नर रूप धारण करके आए हैं। और इसीलिए वे जो नर रूप, कल ही एक लड़के ने मुझे ये प्रश्न पूछा था कि महाराज, ये परब्रह्म परमेश्वर जो निर्गुण निराकार होते हैं वे नर रूप क्यों धारण करते हैं, एक मानव के समान वह रूप धारण करते हैं। देन दे आर ऑल जस्ट लाइक अ बायोलॉजिकल बर्थ।
तो मैंने उस लड़के को फिर समझाया कि देखो बेटा, तुम्हारा ये बायोलॉजिकल शब्द जो है इसका अर्थ क्या है मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता, लेकिन उस बायोलॉजिकल शब्द के आधार से जो सर्वसाधारण एक अर्थ ध्वनित होता है, उस दृष्टि से अगर तुम श्री रामकृष्ण देव या राम जी या कोई भी अवतार का जन्म अगर देखोगे तो वह उस दृष्टि से इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल यूनियन, उस रूप से यह जन्म नहीं है, अवतार का जन्म अलौकिक ही है। जैसे हम जानते हैं कि राजा दशरथ ने पुत्र कामेष्ठ यज्ञ करके अग्नि देवता जब प्रकट होकर खीर देते हैं, उस खीर को ग्रहण करने के बाद ही माता कौशल्या, माता सुमित्रा और कैकेयी गर्भवती हो गई थी और उनके यहाँ भगवान रामचंद्र, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी इनका जन्म हुआ था। एक ही खीर, एक ही यानी यज्ञ से प्रदान की गई वह खीर का पात्र और जिसको लेकर सबको बांटा गया है। तो यहाँ हम देखते हैं कि भगवान का यह जन्म अलौकिक है। वैसे रामकृष्ण संघ के एक ज्येष्ठ सन्यासी स्वामी आत्मानंद जी महाराज अक्सर ये बात समझाते हुए कहते थे कि देखो, चाहे मत्स्यावतार हो, चाहे कूर्मावतार हो, चाहे वराह अवतार हो, चाहे नरसिंह अवतार हो, अगर देखें मछली जो है मत्स्य अवतार वह पानी में रहने वाली, कूर्मावतार वह पानी में भी रहता है और ज़मीन पर भी रहता है। वराह अवतार तो वराह यानी पिग, तो वराह यानी सुकर, पिग, तो वराह अवतार जो है वह संपूर्ण रूप से धरती पर ही रहता है, ज़मीन पर ही रहता है। उसके बाद नरसिंह अवतार जिनके कॉम्बिनेशन है हाफ बॉडी ह्यूमन हाफ एनिमल, तो बोले इस अगर यहाँ देखोगे, अगर भागवत में इसके प्रसंग को लेकर चरित्र का अध्ययन करोगे तो पता चलेगा एक तरह से व्यासदेव हमें इस व्यावहारिक दृष्टिभंगी को सतेज और सुस्पष्ट करने के लिए जैसे एक क्रम विकास की बात कर रहे हैं, ऐसा लगता है। एक क्रम विकास, इवोल्यूशन। बोले देखो, अगर मनुष्य के जीवन का इतिहास हम देखते हैं, मानव जीवन का इतिहास भौतिक दृष्टि से, आजकल के आधुनिक दृष्टि से, तो बोले एक समय था मनुष्य, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष, नग्न अवस्था में थे, वैसे ही घूमते थे, वैसे ही रहते थे। लेकिन समय के साथ साथ सब कुछ बदलता गया है और मनुष्य, आज कोई भी मनुष्य कभी इस तरह से विवस्त्र होकर जीवन यापन नहीं करता। अगर कोई करता ही होगा तो वह शायद पागल होगा, उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो एक तरह से ये लज्जा बोध या वस्त्र या हर तरह से अगर हम भौतिक इतिहास की दृष्टि से देखें तो यह एक विकास हम नज़र आता है। इट्स ए काइंड ऑफ मटेरियल इवोल्यूशन। निश्चित रूप से यह एक प्रगति के, मनुष्य जाति नए नए आयाम जीतते हुए बढ़ती हुई नज़र आती है मानव समाज। लेकिन मूल प्रश्न तो वहीं का वहीं रह गया है। जैसे आदि मानव एक अशांति को लेकर था,
वैसा आज का भी मानव एक अशांति, एक टेंशन, इसी को लेकर जी रहा है। कोई मनुष्य ठोस रूप से ये नहीं कह सकता कि मेरे जीवन में अशांति कभी आई ही नहीं, या मेरे जीवन में अनंत सुख हमेशा बना रहेगा। आई विल लीड एन एंग्जाइटी फ्री लाइफ, मैं एक निर्भय जीवन जीऊँगा, मुझे मृत्यु से डर नहीं, अमुक नहीं, तमुक नहीं। ये सब बातों को लेकर अगर हम सर्वसाधारण जीव की बात कर रहा हूँ मैं, देर आर ऑलवेज एक्सेप्शंस, आई डोंट डिसएग्री, लेकिन मूल बात कि मनुष्य इस प्रकार से जो जीवन यापन कर रहा है, करता जा रहा है, जन्म जन्मांतर से हमारी यही कहानी है। तो ये जो बात है, तो श्री रामकृष्ण देव अर्थात परब्रह्म परमेश्वर यह बात खूब जानते हैं कि मनुष्य को वो परब्रह्म एकोहम बहुश्यामः, उस परब्रह्म ने जब यह मानव रूप, यह सृष्टि का सृजन किया, और विशेष रूप से मनुष्य उसकी सबसे उत्तम निर्मिति कहलाती है, और हर मनुष्य में संपूर्ण सामर्थ्य बसाकर ही वह इस पृथ्वी पर जन्म लेता है। ऐसा होते हुए भी मनुष्य परम शांति की चाहत लेकर क्यों नहीं जीवन यापन करता? क्यों यह अजीब सी बात कि वह टेम्पररी जॉय के पीछे ही लगभग भागता रहता है? उसमें पावर ऑफ डिटैचमेंट एंड पावर ऑफ अटैचमेंट, दोनों शक्तियाँ भगवान ने प्रदान की हुई है। परब्रह्म शायद यह सोचता है कि मैंने मनुष्य को, इंसान को ये पावर ऑफ अटैचमेंट एंड पावर ऑफ डिटैचमेंट, ये दोनों मैंने प्रदान की हैं, लेकिन इसका ये सकारात्मक इस्तेमाल क्यों नहीं करते? क्यों अपने मनुष्य जन्म को सही मायने से, सही अर्थ से सफल बनाने की दृष्टि से क्यों नहीं सोचते? अर्थात ये सकारात्मक और नकारात्मक बात, पावर ऑफ अटैचमेंट एंड पावर ऑफ डिटैचमेंट। देखिए, पावर ऑफ अटैचमेंट का अर्थ हो जाता है आसक्ति। हम अपने माता पिता, पुत्र, घर बार, इसको देखकर उनके साथ कितने अटैच्ड हो जाते हैं, कितनी सहजता से हो जाते हैं। लेकिन फिर अगर यह पावर ऑफ अटैचमेंट इतनी हमारे जीवन में सतेज है, सक्रिय है, संपूर्ण शक्ति से यह खेल रही है, तो फिर क्यों नहीं हम भगवान के साथ उतने ही आसक्त होते जितने हम अपने पुत्र, कन्या, परिवार पर होते हैं? जरा अंतःकरण में खोज कर देखिए इस बात को कि क्या हमारे अंतःकरण में हमारा पुत्र अब कनाडा चला गया है और अमेरिका चला गया है, उसे देखने की चाहत, उसको लेकर जो व्याकुलता रहती है, उसी प्रकार मुझे भगवान को देखना है। प्रभु, आपसे मुझे दर्शन करना है, मुझे आपके साथ वार्तालाप करनी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने तो बहुत प्रगति की है। आज मोबाइल पर ही हम जब वीडियो कॉल करते हैं, तो चाहे लड़का जर्मनी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे कनाडा हो, चाहे फ्रांस हो, दुनिया के किसी कोने में हो, वह अपनी माता पिता को, जिनको वह कॉल कर रहा है, उनको देख भी सकता है और उनको हम भी देख सकते हैं, और देखते हुए हम उनके साथ वार्तालाप भी करते हैं। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रगति के एक नए मुकाम पर तो हमको लाकर छोड़ दिया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन मूल मेरा प्रश्न यही है कि जिस तरह से हम सिर्फ अगर फ़ोन कॉल आता है तो अपने कन्या पुत्र की आवाज़ सुनकर संतुष्ट वैसे नहीं होते, हम उनको देखना चाहते हैं। मैंने कई ऐसे
नाना नानी दादा दादी देखे हैं जो अक्सर मोबाइल पर या लैपटॉप पर वो क्या स्काइप या कुछ जो ऐप होता है उसको डाउनलोड करके वो उसके माध्यम से देश विदेश में दूर दराज में अपने परिवार के साथ वार्तालाप कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, खुश हो रहे हैं। गलत है ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, उससे एक आशा एक आनंद मिलता ज़रूर है, लेकिन मूल प्रश्न कि जैसे हम उनको देखने के लिए उनके साथ वार्तालाप करने के लिए हम कितने छटपटाते हैं, वैसी ही छटपटाहट हमें भगवान का दर्शन करने के लिए उनको उनसे वार्तालाप करने के लिए क्या होती हैं। शायद यह बड़ी व्यक्तिगत बात है। हर इंडिविजुअल को शायद यह अपने आप अंतःकरण में खोज कर देखना है। तो ये जो आसक्ति हैं यह एक शक्ति है जिसके आधार से हम संसार से तो जुड़े हुए हैं, लेकिन हम भगवान से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं अगर यह आसक्ति है तो। और पावर ऑफ डिटैचमेंट, देखिए आपका कोई मित्र या आपके सगे संबंधी भी अगर आपका अपमान कर देते हैं, बार बार अपमान करते हैं, तो एक तरह से आप मान लेते हैं कि अब इससे मैं संपर्क नहीं रखूँगा। कोई अगर आपको हानि पहुंचाता है, चाहे वो आर्थिक हानि हो चाहे मानसिक हानि हो, वह हानि, वो जो दुख, उसका अनुभव हो जाने के बाद आपके मन में यह विचार आता है, नहीं अब बहुत हो गया, मैं इसके साथ अब कोई संपर्क नहीं रखूँगा। क्या ऐसा हमारे जीवन में नहीं होता? होता है। व्यक्ति को लेकर भी होता है और कभी कभी तो इवन वस्तुओं को लेकर भी होता है कि मान लो आप किसी बहुत अच्छे दुकान जो बहुत सुंदर सजा कर रखा गया है, कपड़ों को, इसको उसको, बहुत अच्छा दुकान है, कांच के दरवाजे हैं, आलीशान शोरूम है, आपको लगता है अरे यहाँ बहुत अच्छे कपड़े मिलेंगे, और आप दो चार बार, कभी 3 बार 4 बार वहाँ से कपड़े खरीद कर लाते हैं, और जब देखते हैं कि कपड़े अच्छे नहीं हैं तो आपका मन आपको बोल ही देता है कि अरे ये दुकान, इनकी शान शौकत, ये सब सजाना, ये सब प्रदर्शन है, यहाँ नहीं जाना, और आप दूसरी दुकान खोजने लगते हैं। क्यों? आपके अंतःकरण में ये पावर ऑफ डिटैचमेंट सक्रिय हो गई है। जिस दुकान से मेरा कोई खास लाभ नहीं हुआ, उल्टा मेरा नुकसान ही हुआ है, क्योंकि बड़े आलीशान शोरूम में जाकर मैंने ख़रीदा तो कपड़ा ज़्यादा कॉस्टली, महंगा, लेकिन उस वक्त सोचा चलो थोड़ा कॉस्टली है तो क्या हुआ, लेकिन ये रिलायबल दुकान लगती है तो विश्वास टूट गया। ये रिलायबल दुकान नहीं है, मैं यहाँ से माल नहीं खरीदूँगा, और कभी आप भविष्य में जाते भी नहीं हैं। अगर कोई जाना चाह रहा है तो उसको रोक भी देते हैं, अरे यार मेरे ही मानो तो वहाँ मत जाओ। क्या यह व्यावहारिक अनुभव हमको नहीं है? तो कहना यही है मुझे कि हमारे अंतःकरण में यह पावर ऑफ अटैचमेंट और पावर ऑफ डिटैचमेंट होते हुए भी उसको हम अपने आध्यात्मिक उद्देश्य को सफल बनाने की दृष्टि से कितना इस्तेमाल करते हैं। श्री रामकृष्ण देव ये जो प्रश्न कर रहे हैं उस पर यही बात शायद वो हमारे अंतःकरण में जगाना चाह रहे हैं। मणि को निमित्त बनाकर, महेंद्रनाथ गुप्त को निमित्त बनाकर वे हमसे प्रश्न कर रहे हैं कि तुम्हारा मन साकार पर जाता है या निराकार पर। शायद हमारे जीवन का वास्तविक सत्य तो यही है कि न हम पूरी तरह से निराकार पर मन लगा रहे हैं, न साकार पर। निराकार पर मन क्यों नहीं लगा रहे हैं? लगता है कितना कठिन है, आंखें बंद करके निराकार पर ध्यान करना कहाँ सहज संभव होता है। और जब हम
साकार सगुण साकार रूप पर जब ध्यान करने लगते हैं, उस पर अगर हम अपना आकर्षण बनाए रखने का प्रयास करते हैं, तब भी ऐसा लगता है कि मन सगुण साकार साकार पर भी तो एकाग्र तन्मय नहीं हो रहा है, वह तो इधर उधर भागता है दुनियादारी। जब सुबह के शांत समय में बैठकर मन एकाग्र करके भगवान पर केंद्रित करना है, बस बड़े लगन के साथ या तत्परता के साथ बैठ तो जाते हैं 5 बजे 6 बजे उठकर, लेकिन थोड़ी ही देर में 2-4-5 मिनट में मन में सारे दिन में जो जो अलग अलग काम करने हैं उसकी तालिका आँखों के सामने नाचने लगती है। यही सब हमारे जीवन की कहानी है। यानी महेंद्र नाथ ने ये जो उत्तर दिया कि अभी तो मन साकार पर नहीं जाता और इधर निराकार में मन को स्थिर नहीं कर सकता, क्या हमारे जीवन की कहानी भी यही नहीं बता रही है? ज़रा आप सोच कर देखिए, अगर आपका मन भगवान के श्री चरणों में एकाग्र हो रहा है, अगर आप सद्गुणों के आधार से ईश्वर के साथ अनुरक्त होते जा रहे हैं, भगवान के प्रति अगर आपकी रति बढ़ती जा रही है, तो ये बड़ी आनंद की बात है। चाहूँगा तो यही कि हम सबकी रति भगवान के श्री चरणों में भगवान के दिव्य रूप पर बनी रहें। मैं उस यंग लड़के को यही सब समझाते हुए अंत में मैंने कहा कि देखो, परब्रह्म मानव रूप लेकर आकर एक लीला करते हैं, वे हमारे समान ही दिखाई देते हैं, लेकिन उनका जन्म भी दिव्य है, उनका कर्म भी दिव्य है, और उसको अगर हम सही ढंग से आत्मसात करते हैं तो हमें बार बार यह जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं फंसना होता, हम मुक्ति की ओर बढ़ते हैं, हमको बार बार जन्म ग्रहण नहीं करना पड़ता। तो आज बस यहीं तक रुकते हैं, इसी भाव को लेकर आगे अगले प्रवचन में चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।